हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो मैं आपको इसमें टोटल 4 टिप्स दूंगा और 4 पॉइंट दूंगा। मतलब इसमें आपको ये 4 पॉइंट अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो उनको बता रहा हूं, इससे बेस्ट वे कोई नहीं है इन्वेस्टमेंट का। तो आपको अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ये टोटल 4 पॉइंट ही फॉलो करने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको कोई जरूरत नहीं है। इस ये 4 को फॉलो कर लिया, आपको डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 4 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है कि आप एक परफेक्ट एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड चूज कर दीजिए अपना टाइम फ्रेम को देख के। ठीक है। बेसिकली दूसरा पॉइंट मैंने आपको इसके साथ ही बता दिया कि टाइम फ्रेम। तो मैं आपको पहला पॉइंट बेस्ट म्यूचुअल फंड और दूसरा टाइम फ्रेम, ये दोनों मैंने आपको साथ में इसीलिए बता दिए क्योंकि ये दोनों साथ एक एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड इसीलिए है टाइम फ्रेम, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अगर आपके पास टाइम फ्रेम मान लीजिए 10 से 15 साल। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, मतलब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आए हैं। मतलब आपने वहां पे पैसा बेकार का पैसा लगा रखा है। मतलब बेकार का पैसा मतलब अगर आपको कोई इमरजेंसी टाइम में कैश चाहिए तो आपको कैश लेते ही नहीं है। तो आप वही पैसा जाके म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि टाइम फ्रेम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए आपको टाइम फ्रेम कंसीडर करके ही म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए। अगर आप 10 से 15 साल तक का आपके पास टाइम फ्रेम है तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए आंख बंद करके। लेकिन रिसर्च करके करिएगा, ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा के स्मॉल कैप फंड में लगा दिया। तो आप उस पर रिसर्च करिएगा कि कौन सा उसके पास रिटर्न देखिएगा, उसमें रिव्यू कैसे है, उसके फंड मैनेजर कैसे हैं, उसका एयूएम कैसा है, उसका एक्सपेंस रेशियो कैसा है। ये सब रिसर्च करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर आपके पास टाइम फ्रेम 10 से 15 साल है तो उसमें क्या कि वो थोड़ा रिटर्न अच्छा खासा जनरेट होता है। अगर देखिए, आप 10 से 15 साल तक का टाइम फ्रेम बेकार में क्यों कम रिटर्न लेना चाहेंगे, आप अपना थोड़ा ज्यादा रिटर्न जनरेट करवाइए। अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल का है तो आप उसमें मिड कैप फंड में जा सकते हैं, या फिर आप फ्लेक्सी कैप फंड में जा सकते हैं म्यूचुअल फंड में। अगर आपके पास टाइम फ्रेम 5 से 7 साल का है तो आप लार्ज कैप फंड में जा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम फ्रेम 1 से 5 साल का है तो आप इंडेक्स फंड या हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं। तो आप ये टाइम फ्रेम के हिसाब से पहला जो आपका पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो आपका है कि सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम। तो ये दूसरा पॉइंट है। मतलब आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से म्यूचुअल फंड का सिलेक्ट करना है और आपको खुद रिसर्च करके करना है। ठीक है, ये हो गया 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब तीसरा पॉइंट हो गया एसआईपी। देखिए, एसआईपी तीसरा पॉइंट, और चौथा पॉइंट भी साथ में बता देता हूं, लमसम। एसआईपी और लमसम आप बोलेंगे यार, कई सारे लोग कहते हैं यार एसआईपी और लमसम के बीच में ना फाइट करते हैं कि भाई एसआईपी अच्छा है लमसम अच्छा है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, अगर आप अभी लमसम करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वेट करते हैं, मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपए भी लमसम कर रहे हैं, अगर 10 साल तक वेट करेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा एज कम्पेयर टू एसआईपी। एसआईपी क्योंकि आप वो 1 लाख रुपए तक मतलब डिवाइड कर रहे हैं मंथली, तो वो कम होता जा रहा है पैसा, तो उसमें आपको एसआईपी में कम रिटर्न मिलेगा एज कम्पेयर टू लमसम जब आप टाइम फ्रेम देखेंगे। लेकिन जो ज्यादा सेफ होता है ना वो एसआईपी होता है। और आपको क्या है कि आप जब इन्वेस्ट भी करते हैं आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपकी मंथली सैलरी भी आती है, आप उसमें 2-2 3-3 हजार रुपए या 10-10 हजार 5-5 हजार आपके आपके जितना आपकी जितनी सैलरी है उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते करते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मैंने जैसे बताया कि लमसम आप करते हैं, लॉन्ग रन में आपको ज्यादा रिटर्न देता है एज कम्पेयर टू एसआईपी। तो आप इन दोनों को करिए। अब कैसे करेंगे इन दोनों को मैं आपको ये बताता हूँ। अपना एसआईपी कभी मत बंद करिए, पहला पॉइंट। ठीक है ना। आप जब एसआईपी करते हैं मंथली, जितना मान लीजिए आपने किसी एक फंड को चूज कर रखा है टाइम फ्रेम के हिसाब से, पहले मेरे को बता दें टाइम फ्रेम 10 साल का टाइम फ्रेम है, तो आपको बताया स्मॉल कैप फंड जैसे, मतलब अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप अपना एसआईपी जारी रख रहे हैं, कभी बंद मत करिए, वो चलता रहेगा हर मंथली। मार्केट ऊपर है तब भी पैसा लग रहा है, मार्केट नीचे है तब भी पैसा लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब क्या होता है कि यार कुछ न्यूज आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है मार्केट में, जिससे कि म्यूचुअल फंड 15 से 20% तक डाउन हो जाता है या 30% तक डाउन हो जाता है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर म्यूचुअल फंड 15 से 20% या 30% तक नीचे जा रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा नीचे गया है, क्योंकि आज कंपेयर टू स्टॉक्स ये थोड़ा सेफ चलता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, मतलब बहुत सारे इक्विटीज होते हैं, कंबाइंड इक्विटीज होते हैं। मतलब एक एक मान लीजिए एक बकेट होता है, बकेट के अंदर बहुत सारी कंपनीज होती हैं। तो इसमें जो इम्पैक्ट है थोड़ा कम पड़ता है एज कंपेयर टू स्टॉक्स। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए आपने अभी इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट करा, और भगवान न करे आपका फ्यूचर में इन्फोसिस कंपनी डूब गई, तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए आपने ऐसा म्यूचुअल फंड चूज करा है कि जो उस कैटेगरी का हो,
मान लीजिए आईटी कैटेगरी का है, तो मान लीजिए इन्फोसिस डूब भी जाती है ना, तो उसके बाद आपका पैसा तो डाइवर्सिफाई हो रखा है, आपका टीसीएस में भी लग रखा है, विप्रो में भी लग रखा है, जो दूसरे जो उस कैटेगरी के रिलेटेड बड़ी कंपनीज है, अब वो थोड़ी ना डूबेगी जब ये डूबा है। तो अगर ये डूबा है तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो अपने एसआईपी जारी रखना है पहला चीज। लमसम आप तब करें जब आपका थोड़ा सा, जब 15 से 20% कहीं पे मार्केट अगर नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तब आप अपना लमसम करिए। ये नहीं कि सारा पैसा लगा दीजिए। आपके पास अगर 10,000 रुपए है तो 5,000 रुपए लमसम करिए, मतलब जितना आपके पास कैपेबिलिटी है उस हिसाब से करिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे क्या है, आपका थोड़ा एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट होगा। इससे एक्स्ट्रा अल्फा मतलब जैसे कि मान लीजिए वो अगर कैटेगरी आपको 16 से 17% इंटरेस्ट दे रहा है लॉन्ग रन में, तो आपने जो बीच बीच में ऐसे टाइम में लमसम कर रखा है ना, जब मार्केट आपका 15 से 20% गया है, नीचे गया है, तो होगा क्या कि उसमें आपको 2 से 3% ज्यादा दिखेगा जब आपको लॉन्ग रन में आप जब वेट करेंगे। तो ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और आप जब ये फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।